Welcome class ninth. Today we are going to start our next chapter 9, The Bond of Love of the book Behave. And the chapter Bond of Love is written by Kenneth Anderson. And students, Bond of Love, as the name suggests, it is the relation of love. बॉन्ड क्या होता है? बंधन. प्यार का जो है वो बंधन. In this chapter, writer wants to tell that the bond of love is a fascinating account of an orphan sloth bear who was rescued by the author Kenneth Anderson and gifted to his wife as a pet. This playful baby bear grew friendly not only with the people around him but also with two Alsatian dogs in the family. Students, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें पता चलता है कि ना कि सिर्फ इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनका रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग्स से ही अच्छा होता है, बल्कि एनिमल्स के साथ भी उनका लव का रिलेशनशिप हो सकता है. एंड बाय दिस स्टोरी राइटर वांट्स टू टेल दैट humans may neglect wild animals, but animals have their faith on us. Due to love and respect between the sloth bear and Bruno, the author's wife, the bear is able to return once again to live with the author's wife. वो कहते हैं कि इस स्टोरी में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं कि उनका रिलेशनशिप जो है वो लव का, फ्रेंडशिप का कितना था आपस में, और इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि अगर उस एनिमल को ज़ू में या कहीं पर भी भेजा भी गया फर्दर. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. The writer wants to tell that Bruno. Who is Bruno? Bruno is bear. तो राइटर जो है वो बताना चाहते हैं कि मैं ब्रूनो से अपना ये जो स्टोरी है ये शुरू कर रहा हूँ. मेरी वाइफ का पेट स्लॉथ बेयर है. स्लॉथ मीन्स लेजी बेयर जो है मेरी वाइफ का है. एंड आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट. बाय एक्सीडेंट मीन्स बाय चांस आई गॉट दैट बेयर. अपनी वाइफ के लिए मुझे वो मिल गया बाय चांस. पेंटिंग 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away with wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Students, writer wants to tell कि 2 years ago वो शुगर केन फील्ड्स से जा रहे थे मैसूर में. लोग अपने फील्ड से वाइल्ड पिग्स को भगा रहे थे, उन पर शूट कर रहे थे. कुछ वहाँ पर मारे गए, कुछ बचकर भाग गए. हमने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया होगा. जैसे ही एक स्लॉथ बेयर आया, हमने क्या देखा? द स्लॉथ बेयर वॉज पेंटिंग इन हॉट सन. पेंटिंग मीन्स होता है क्विक ब्रेथ्स. ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा था. नाउ आई विल नॉट शूट एट अ स्लॉथ बेयर वेंटनली. वेंटनली का मीनिंग होता है विद फॉर नो गुड रीज़न, कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मैं उस बेयर को शूट करूं. अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट. वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स को ऐसा नहीं लगा जैसा मैं सोच रहा था, और उन्होंने उस बेयर को शॉट कर दिया. उन्होंने उस बेयर को वहीं पर गोली मार दी. As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Student, what is prostrate? Prostrate is a body which is lying on the ground facing downwards. राइटर क्या कहना चाहते हैं कि जब हमने देखा उस एनिमल को गिरे हुए तो बड़े सरप्राइज रह गए कि उसके ऊपर जो ब्लैक फर थी, किसके ऊपर? वो जो बॉडी, बेयर की बॉडी पड़ी थी, प्रोस्ट्रेट बॉडी, उसके ऊपर जो ब्लैक फर थी वो मूव हुई, वो हिली. अब मरे हुए बेयर के ऊपर की जो फर थी वो हिल कैसे सकती है? देखिए, हम आगे देखते हैं. देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बेयर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. कहते हैं कि जब
वो जो फर थी वो बेबी बेयर था। और कहते हैं कि वो अपनी मदर के ऊपर से उठा बैक पर से, और जब उसकी मदर को गोली मारी गई उस टाइम वो अपनी मदर की बैक पर था। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटिफुल नॉइज। कहते हैं कि अपनी मदर के चारों तरफ घूमकर वो जो बेबी बेयर था जोर जोर से रोने लगा। बड़ी ही दयनीय आवाज में वो रोने लगा। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। कहते हैं मैं उसकी तरफ भागा उसको बचाने के लिए कि किसी तरह से वो मतलब रुक जाए जो इतनी बुरी तरीके से रो रहा है। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड। स्कूटेड मीन्स रैन अवे। एकदम से वो शुगर केन फील्ड्स में भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. वो कहते हैं कि मैं उसके पीछे भागा अपने कंपेनियंस के साथ, और ग्रैब इट बाय स्क्रफ ऑफ इट्स नेक का मीनिंग होता है टेक होल्ड ऑफ द बैक ऑफ द नेक, मतलब पीछे से मैंने उसे नेक से पकड़ लिया। उसने थोड़ा सा ट्राई किया, उसने स्क्रैच भी किया मुझे अपने क्लॉज से, जो उसके नाखून थे जो उसके पंजे थे उनसे उसने मुझे स्क्रैच किया थोड़ा। वी पुट वी पुट इट इन वन गनी बैग वी हैड ब्रॉट। कहते हैं हमने उसको एक गनी बैग होता है जूट बैग में हमने उसे डाल दिया। एंड आई गॉट बैक टू बेंगलोर। फिर मैं बेंगलोर चला गया और मैंने अपनी वाइफ को उसे प्रेजेंट किया। शी वॉज डिलाइटेड, शी वॉज वेरी हैप्पी। She at once put a colored ribbon on its neck, and after discovering the cub a boy, she christened it Bruno. Christened means named it. तो कहते हैं कि मेरी वाइफ जो थी बहुत खुश हुई उसे देखकर। उन्होंने उसकी नेक पर रिबन, कलर्ड रिबन बांध दिया, और साथ ही साथ जब उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये बॉय है तो उसने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फॉर अ बॉटल, मतलब उसने बॉटल से दूध पीना शुरू कर दिया। और स्टेप फर्दर विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। थोड़े ही टाइम बाद उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, मतलब एवरीथिंग जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। क्यों? वो सब कुछ खाता था, पॉरेज खाता था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, स्पेशली पॉर्क। एंड आगे वो क्या कह रहा है, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, चाहे उसमें कितने ही मसाले हों, चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सब कुछ वो खा लेता था। और अगर हम ड्रिंक की बात करें तो मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिकर, इवन एनीथिंग लिक्विड, सब कुछ वो पी भी लेता था। तो इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश। रेलिश होता है ग्रेट एन्जॉयमेंट। तो कहते हैं कि वो सब कुछ खा रहा था और ये जो सब चल रहा था बहुत एन्जॉयमेंट के साथ चल रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। किसे मज़ा आ रहा था? ब्रूनो को। आगे देखते हैं। द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. सभी बच्चों के साथ, डॉग्स के साथ वो फ्रैंक हो चुका था, फ्री हो चुका था। और छोटे टाइम में तो जब वो यंग था तो वो घर में ही घूमता रहता था, खेलता रहता था, किचन में हमारे बेड पर जाकर सो जाता था। तो वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। बिफेल का क्या मीनिंग होता है बच्चे? बिफेल होता है कि एक्सीडेंट उसके साथ हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया देखो। आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। कहते हैं मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे हो चुके थे, चूहे चूहियाँ। तो मैंने क्या किया, कहते हैं कि मैंने वहाँ पर पॉइजन रख दिया। तो अब ब्रूनो जो था वो नॉर्मली मेरे घर में कहीं भी घूम लेता था। तो कहते हैं कि ब्रूनो लाइब्रेरी में गया जैसे कि वो नॉर्मली चला जाता था, एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। उसने थोड़ा सा पॉइजन खा लिया। अब पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड। पैरालिसिस उसको हो गया उससे, और इस लेवल तक हो गया कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ। अपने स्टम्प्स होती हैं लेग्स पर घसीटता हुआ वो अपनी उस कहते हैं मेरी वाइफ तक पहुंच गया। मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। कहते मैं गेस कर चुका था
कि हुआ क्या होगा। आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट। वेट्स मतलब होता है वेटेनरी। वेटेनरी होता है जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वहाँ कहता है मैं गया। अ केस ऑफ पॉइजन, टेम बेयर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। कहते हैं कि मैं वहाँ गया, सब कुछ उसको बता दिया डॉक्टर को, और पूछा कि डॉक्टर से कि आगे क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे क्या करना चाहिए, क्या हुआ होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।